नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम मैथमेटिक्स की उन बेसिक चीज़ों को समझें जो हमारे हर कंपटीशन में काम आती हैं। और अभी जो आप टीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 23 जनवरी को होने वाली है, इसमें भी नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो आज हम बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको समझ लेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से गलत ना हो। देखिए, जो नंबर सिस्टम है उसमें 10 प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहली संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, दूसरी पूर्ण संख्याएं, तीसरी पूर्णांक, चौथी सम संख्याएं, पांचवी विषम संख्याएं, छठी भाज्य संख्याएं, सातवीं अभाज्य संख्याएं, आठवीं परिमेय संख्याएं, नवीं अपरिमेय संख्याएं और 10वीं वास्तविक संख्याएं। कुछ संख्याओं को तो आप समझ सकते हैं नाम से ही। प्राकृत का मतलब है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं गिनने वाले नंबर, गिनने वाली संख्या। गिनने वाली संख्याएं आप सब जानते हैं, 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4 और ये अनंत तक संख्याएं चलती हैं। अनंत तक से मतलब है इसका कोई अंत नहीं है। जैसे हम किसी चीज को काउंट करें तो वो काउंट होता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। आप कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लीजिए इस कमरे में जो वस्तु हैं इनको काउंट कर सकते हैं। हो सकता है 100 हो, 200 हो, 500, 700। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी संख्या हो जाती है तब हम उनको काउंट करना संभव नहीं है, तब भी वो संख्याएं तो चलती रहेंगी। जैसे मान लीजिए किसी के सिर के बाल, किसी पेड़ के हरे पत्ते, या सड़क पर बिछने वाले पत्थर, या आसमान में तारे, इनको अगर हम गिने तो कभी इनकी गिनती समाप्त होगी नहीं होगी। मान लीजिए 500, 1000, करोड़ कुछ भी आए वो संख्या चलेगी, तो गिनना कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम इनको प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स भी गिनने वाली संख्या है, इसमें केवल 0 जोड़ देते हैं। अगर 0 हम लगा दें तो फिर उसे हम होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको पता है 0 की खोज भारत में हुई थी और इसका श्रेय हम सबको जाता है। तो 0 से पहले पता नहीं कितनी कठिनाई रही होगी लोगों को मैथमेटिक्स में। आज जब 0 हो गया है तो हमने उन्हीं नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कहना शुरू कर दिया है। इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो इंटीजर्स को बच्चों आराम से समझना है, क्योंकि इंटीजर्स में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इंटीजर्स में पहली बात तो ये है कि जब संख्याएं हमारी प्लस और माइनस दोनों होती हैं तब हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 0 है और इस 0 के इस तरफ हमारी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और इस तरफ आएंगे निगेटिव। इन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इंटीजर्स है ये। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए समझना। क्या हम यहां समझेंगे कि जैसे ही हम इस तरफ जाएंगे, नंबर लाइन के इस तरफ जाएंगे, तो संख्याएं बड़ी होंगी, और जब हम इधर जाएंगे तो संख्याएं छोटी होंगी। ये कल्पना आपको करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम 2 से 0 जाएं तो हम किधर जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं। इस दिशा में जा रहे हैं तो संख्या हमारी छोटी होती जाएगी। अब मान लीजिए -2 से 0 जाएं, -2 से 0 जाए तो संख्या बड़ी होगी, यानी कि ये बड़ी है, -1 बड़ी संख्या है -2 से, और 0 भी -1 से बड़ा है, 0 -2 से बड़ा है, 0 -3, इधर जितनी संख्याएं आएंगी उन सबसे बड़ा है 0। और इन दो को अगर हम कंपेयर करें तो -3 छोटा है क्योंकि इधर है, और -2 बड़ा है क्योंकि इधर है। किसी भी संख्या में जब हम इधर जाएंगे छोटी संख्या मिलेगी और इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। अगर आपको अभी भूल जाए, कंफ्यूज करना है, तो आप जो पॉजिटिव नंबर्स है वहां से देख लीजिए। मान लीजिए 5 से 3 की तरफ जाएंगे तो नंबर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब इधर जाने से छोटा होगा। अब मान लीजिए 2 से 4 जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं तो बड़ा होगा, वही यहाँ रहेगा पूरी नंबर लाइन में। ये पूरी नंबर लाइन में आपको जब यहां से इधर जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होगी, इधर जाएंगे तो संख्या छोटी होगी। मान लीजिए नंबर लाइन के इधर ही हम 2 संख्याएं ले लेते हैं, -120 -99। अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है? तो आप देख रहे होंगे इधर जाएंगे पहले -99 आएगा, फिर -100, इस तरह से -120 इधर आएगा। तो जो इधर वाली संख्या वो बड़ी होगी, ये संख्या बड़ी है, आप ऐसे निशान लगा सकते हैं।
इसको बोलते हैं -99 इज ग्रेटर देन -120 या -120 इज लेस देन -99। ये इंटीजर्स के बारे में है, और इंटीजर्स के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं। इंटीजर्स में प्लस करना, माइनस करना, ये भी आपको पहले से पता है। तो ये है इंटीजर्स, जिसको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अगले दो प्रकार की संख्याएं हैं सम और विषम। सम जो 2 से विभाजित हो जाती है, जो 2 से विभाजित हो, उन्हें सम कहते हैं। और विषम का मतलब है जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, ना हो। जैसे मान लीजिए हम 2 संख्या लेते हैं, 4 लिया और 5 लिया। अब देखिए 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये सम है और ये विषम है। ठीक, अब मान लीजिए हम ले लें 16 और 21। बताइए इसमें कोई सम विषम? 2 की टेबल में 16 आता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 या 16, तो ये सम है और ये विषम है। ये सम हो गई और ये विषम हो गई। तो सम और विषम में दोनों इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सम नंबर और विषम नंबर आसान है। सम का मतलब सम में कितने शब्द हैं? 2, 2 से विभाजित हो जाए। विषम में कितने शब्द हैं? 3, 3 विषम है। इससे भी याद कर सकते हैं। सम में 2 शब्द हैं, तो 2 से डिवाइड होने वाली सारी संख्याएं इवन होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। और विषम में कितने शब्द हैं, सॉरी कितने अक्षर हैं? सम में 2 अक्षर हैं, विषम में 3 अक्षर हैं। तो विषम में विषम जो संख्याएं होंगी वो 3 जैसी होंगी, यानी कि 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये देख सकते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी देखिए। अभाज्य, भाज्य एक दूसरे के विलोम है। भाज्य में आ लगा दिया, अभाज्य तो विलोम हो गया। कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्या वो कहते हैं जो किसी से भी डिवाइड हो सकती हैं, 2 से ही नहीं, किसी से भी। जैसे 9 है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 9 से भी डिवाइड हो सकता है। 12 है, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। तो जो संख्याएं अपने अलावा कई संख्याओं से डिवाइड हो, ये 12 से डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन 12 के अलावा 6 से भी डिवाइड होगा, 6 के अलावा 4 से डिवाइड होगा, 4 के अलावा 3 से डिवाइड होगा, 3 के अलावा 2 से डिवाइड होगा। तो जो संख्याएं किसी से डिवाइड हो जाती हैं वे भाज्य। भाज्य का मतलब जिसमें भाग जाता है, भाज्य, भाग दिया जा सकता है, भाग होता है, विभाजित होती हैं। और अभाज्य क्या होती हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होती, सिर्फ अपने से डिवाइड होती हैं और या फिर 1 से डिवाइड होती हैं। सिर्फ अपने से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से डिवाइड होती हैं, उनको हम प्राइम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से, इसके अलावा किसी से डिवाइड होगा, तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और यहां 2 के बारे में एक बात समझ लीजिए, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब की सब ऑड है, विषम है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है, भाई छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम, वो 2 है, सबसे छोटी है। इसके बाद जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सम नहीं है, सारी की सारी विषम है। अभाज्य संख्याएं और विषम, इनमें बहुत समानता है। अभाज्य संख्याएं और विषम, इनमें बहुत समानता है। लेकिन यहां थोड़ा अंतर यह है कि विषम उसको बोलेंगे जो 2 से डिवाइड ना हो, और अभाज्य उसको बोलेंगे जो किसी से डिवाइड ना हो। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम होगी। इससे मतलब कोई 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या वो विषम होगी, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगी। वो अभाज्य में वो संख्याएं आएंगी जो किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, या तो 1 से डिवाइड होती हैं या अपने से डिवाइड होती हैं, या तो 1 से डिवाइड होती हैं या अपने से। अभाज्य सबसे छोटी छोटी संख्या जो सम है वो 2 है। परिमेय संख्या, रेशनल का मतलब है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख लें, इसको बोलते हैं अंश या न्यूमरेटर इंग्लिश में, न्यूमरेटर
और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर या हिंदी में बोलते हैं इसको हर, अंश और हर। जैसे मान लीजिए 5/7 है तो ये अंश है, ये हर है। जो संख्याएं इस तरह से लिखी जाती हैं वो संख्याएं रेशनल नंबर्स होती हैं। रेशनल नंबर्स की एक पहचान है, और वो पहचान क्या है जरा ध्यान से देखिए। अगर हम इस 5/7 को देखें तो इसका मतलब है 7 से 5 को भाग देना। 5/7, 5/7, 7 से 5 को बढ़ना है। नहीं जा रहा है तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 से 49, 1 बचेगा, 0 लगा होता, सॉरी पॉइंट लगा होता है तो 0 लगा लेंगे। 7 बन जा 7, फिर ये 3 आएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लेंगे। 7 4 जा 28, फिर 2 है, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा लेंगे। 7 2 जा 14, 6 आएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा लेंगे। 7 8 जा 56, 4 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे। 7 5 जा 35 और फिर 5 से ये वाला पूरा हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 0, 5 0 हो जाएगा। 5 0 से डिवीजन, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये संख्या बार बार रिपीट होगी। जब रिपीट हो जाए तो उसे हम परिमेय कहते हैं, और रिपीट ना हो तो अपरिमेय। रिपीट ना हो तो अपरिमेय। अपरिमेय की पहचान और है, वो भी देख लीजिए। अपरिमेय में √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्याएं इन दोनों को जोड़ने पर बनती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब है सारे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का योग करेंगे तो हमें मिलेगा वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। और इसके बाद अगर आप 11वां लिखना चाहें तो वो है अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक भी कह सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट में माइनस के साथ हो। अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -1, ये सारे के सारे कैसे हैं? इमेजिनरी नंबर है। तो ये भी आप सीख सकते हैं। ये काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये भी आप सीख सकते हैं। तो ये है आपका पूरा नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए, प्राकृत संख्याएं गिनने वाली हो गई, पूर्ण में उन्हीं गिनने वालों में 0 लगा देंगे तो वही सारी की सारी अनंत हो जाएंगी और पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्णांक में आपने देखा था कि नंबर लाइन प्लस माइनस, सम का मतलब जो 2 से डिवाइड हो, 2 अक्षर, विषम का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, भाज्य का मतलब है जो किसी से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, उनको हम कंपोजिट नंबर से अभाज्य। अभाज्य जो किसी से डिवाइड ना हो, अपने से हो और 1 से हो, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। और प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होंगी। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 2 है। और यही एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम है। बाकी अभाज्य जितनी होंगी सब विषम होंगी। सारी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी, केवल 2 एक अपवाद है, 2 ही एक सम है। रेशनल का मतलब है जो हमें P/Q के फॉर्म में मिल जाए। 1/2 है, 3/4 है। और वास्तविक क्या, सॉरी अपरिमेय क्या है? परिमेय वही है 1/2, 2/4। और अपरिमेय क्या है? देखिए √2, √3, √5 वगैरह वगैरह। और वास्तविक संख्या क्या है? इन दोनों को मिला के, परिमेय और अपरिमेय को मिला के वास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कौन सी है? जो इमेजिनरी होती हैं, जिनका हमने उदाहरण देखा था। अंडर रूट में -1 हो, अंडर रूट में अंडर रूट में होगा, माइनस में होगा, अंडर रूट -4, ये इमेजिनरी नंबर से काल्पनिक संख्या है। तो इसको आप समझ लीजिए।
इस पर एक दो सवाल आ सकते हैं, लेकिन अब आगे का जो हमारा वीडियो होगा उसमें इन संख्याओं के बारे में और जानकारी होगी और उससे आपका परिमेय संख्याओं का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप जो भी 3-4 सवाल आएंगे नंबर सिस्टम से वो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी अच्छी होगी और कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखिए और इसको आप रिवाइज करिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जितने वीडियो के अपडेट्स आते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। आज इतना ही, इसको आप रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।